जिद्दी बच्चे के अंदर सब्र कैसे पैदा किया जाए? बच्चे के अंदर ज़िद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बच्चे को ज़िद्दी बनाने में सबसे बड़ा हाथ वालिदैन का होता है और उस आदत को कम करने के लिए भी वालिदैन को ही मेहनत करनी होगी। अब वो किस तरह करनी है, चलें आज आपके साथ इस टॉपिक पे डिस्कस भी करेंगे और जो है आज की रूटीन भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आई होप कि खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश-आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हँसता मुस्कुराता रखे। आज की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। ये सूट मैंने आपको पहले भी शायद दिखाया था। ये मुझे गिफ्ट में मिला था और आपको जैसे पता है कि जी बक़रईद आ रही है, तो मैंने कहा चलें जी इसको निकालते हैं और शिलिंग करके इसको मैं ना टेलर के सिलने के लिए मुझे देना था, तो फिर मैं ये शर्ट निकाल रही थी। मैं कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं और क्योंकि दिन जो है बहुत कम रह गए हैं बक़रईद में और मैंने कहा चलें सिलवा लेते हैं। ईद पर तो सिलवाए थे काफ़ी सारे सूट, लेकिन ये है कि चलें होता है ना ज़रा ईद के बक़रईद के लिए। और ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट में दिया था ईद पर, तो ये रखा हुआ था। ये इसकी स्लीव्स है, तो मैंने कहा चलें इसको सिलवाते हैं। और आयशा का भी मैंने सूट सिया है, बड़ा ही प्यारा-सा, और उनको माशाल्लाह बड़ा शौक है सूट कपड़ों का। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों को ज़रा हल्के-हल्के कपड़े ना पहनाना सही लगता है। मैं ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं बच्चों को पहनाती हूँ, तो वो उनके कपड़े भी सिएंगे और जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करेंगे और अपने टॉपिक पे भी बात करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक है जी, बच्चे ज़िद्दी क्यों हो जाते हैं और बच्चे ज़िद्दी बच्चों के अंदर सब्र आप किस तरीके से पैदा करें? देखिए सबसे पहले तो ना बच्चे की ज़िद पर कोई भी चीज़, पॉइंट नंबर 1, बच्चे की ज़िद पर कोई भी चीज़ फ़ौरन ना दें। बच्चे को कहें 1 घंटे के बाद मिलेगी या 2 घंटे के बाद मिलेगी। जैसे कि बच्चा ज़िद कर रहा हो किसी चीज़ के लिए, तो आपने फ़ौरन उसको हाथ में नहीं दे देना, क्योंकि इससे भी बच्चे बड़े ज़िद्दी हो जाते हैं। अब आजकल के दौर में जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, बच्चा मोबाइल के करीब बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो उसको आप जानते हैं कि उसके कितने नुकसानात हैं। तो आप सबसे पहले तो आईसाइट के लिए बड़ा नुकसानदेह है बच्चों के ना, तो उन बच्चों को किसी और तरफ लगाएँ, किसी और एक्टिविटीज़ की तरफ लगाएँ, वो ना दें। और अगर कोई उसकी पसंद की और कोई टॉय है या कोई चीज़ है जो वो माँग रहा है, तो आपने उसको एक टाइम के लिए देना। अगर मोबाइल भी या गेमिंग भी में भी बच्चे हैं ना, तो बस एक टाइम रखें कि 1 घंटे या 2 घंटे, बस इससे ज़्यादा बच्चे ने नहीं यूज़ करना। वो भी आपने सब्र कैसे पैदा करना है कि उसको उसकी पसंद की चीज़ फ़ौरन नहीं देनी है। और अब जो आपने करना है कि जी वो उसकी एक टाइमिंग रखनी है कि बेटा आप पहले ये काम कर लें, फिर आपको जो है ना आपकी को ये चीज़ मिलेगी। जो भी उसकी ज़िद है, किसी भी चीज़ के लिए वो कह रहा है, तो अब जो ये टाइम ड्यूरेशन आप देंगे ना बच्चे को, तो इसमें वो बच्चा साबिर बनेगा। यानी कि आपने उसको देखना है कि बच्चा के अंदर सब्र का मादा पैदा करना है आपने। तो अच्छा, अब आपने ये भी देखना है कि इस दौरान बच्चे के अंदर सब्र पैदा हो भी रहा है या नहीं, इसको भी नोटिस करना है। और बच्चे की को कहना है कि 1 या 2 घंटे के बाद मैं आपको ये दूँगी, लेकिन फला काम आप करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम बच्चे को कहते हैं कि आप होमवर्क जो है ना टाइम पर नहीं कर रहे हैं। बच्चे बाज़-औक़ात ना आजकल गेमिंग में इतने लगे होते हैं मोबाइल फ़ोन में कि उनको पढ़ाई की तरफ ज़हन बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा साबित भी बने और टाइम पर सारे काम करे, तो इस तरीके से आपके 2 काम हो रहे होंगे। बच्चे को आप अपना टाइम पे काम की भी आदत डाल रहे हैं और दूसरा और चीज़ों की तरफ से ज़िद भी उनकी कम हो जाएगी। आपने बच्चे को ये, और बहुत ज़्यादा जो बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर ज़िद कर सकते हैं। तो आपने उनको बहुत ज़्यादा दीवाने पागल आजकल जो है ना कुछ चीज़ों के ऊपर बच्चे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस पे नज़र रखने की, कि फ़ौरन आप देख के ना आप बच्चे को ज़िद्दी बना देते हैं, उसमें सब्र नहीं रहता है। अच्छा, अब बच्चा अगर 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आके फिर कहता है कि जी मम्मा मुझे ये चीज़ दे दें, तो आपने फिर उस देखना है कि ये बच्चे के अंदर सब्र पैदा हुआ या नहीं हुआ। वो बच्चा 1 घंटे के बाद आके फिर कहेगा, जब आप कहेंगे ना कि 1 घंटे के बाद मिलेगा या 2 घंटे के बाद मिलेगा, तो वो बच्चा उसी चीज़ को, उस टाइम को किस तरह से गुज़ार रहा है, वो टाइम जो आपने उसको दिया है, वो उस टाइमिंग पे वो चीज़ कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ को आपने चेक करते रहना। अक्सर बच्चे ये क्या करते हैं कि आपने चीज़ बोली और जाके वो खुद बताए बगैर जो है ना
चीज़ उठा लेते हैं और खुद यूज़ करना शुरू करते हैं, पूछते भी नहीं है। इस तरफ भी बच्चों का ज़हन आजकल के दौर में ना बहुत ज़्यादा हो गया कि वो अपनी मर्ज़ी बहुत ज़्यादा करने लगे। तो ये चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि बच्चे इन चीज़ों की तरफ से हटें, तो प्यार मोहब्बत से उनको डील करना होगा, ताकि उनके अंदर ये आप जो टाइम पीरियड दे के बच्चे को करते हैं ना, कोई टास्क दे दें, उस टाइमिंग पे बोलें कि आ जाए मेरे साथ किचन में कोई काम करवा लें, या घर का कोई काम उनको दें कि प्यार से बेटा आपने जो है ये एक तरबियत का हिस्सा है, आप तरबियत कर रहे हैं, तो कोई वो नहीं है कि घर के छोटे-मोटे काम करवाना तो बड़ी बात है। आप किचन में ले जाएँ या घर की डस्टिंग के लिए या कोई काम उनको दे दें कि बेटा आपने ये काम जो है ना करना है, उसके बाद मैं आपकी ये बात मानूँगी। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, तरबियत इसमें बच्चे की आप तरबियत की जा रही होती है, आप तरबियत कर रहे होते हैं और बच्चे को प्यार से सिखाएँ छोटी-छोटी चीज़ों को, और सिर्फ़ इस टाइम ड्यूरेशन में ना कभी-कभार बच्चे को कहें कि फला टाइम में मैं आपको ये चीज़ दूँगी, ताकि ये जो टाइमिंग है, ये जो चीज़ें बच्चा सीख रहा है हो, उसमें उसकी जो है ना सब्र उसके अंदर डेवलप होगा। सेकंड पॉइंट मैं ये यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करूँगी कि बच्चा अब कभी-कभार तो हम ये करते हैं कि बच्चे को ना बच्चे ने आई किसी चीज़ की डिमांड की, हम फ़ौरन ला के दे रहे होते हैं और हर टाइम भी नहीं आपने सिखाना, ये तो भी मैं आपको इसमें इंक्लूड करूँगी कि कभी-कभार आपने इन चीज़ों को फ़ॉलो करना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम हर चीज़ में ही तरबियत करना शुरू कर देते हैं, या कुछ मदर को देखा कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं कि बच्चों की बात ही नहीं सुन रही होती है, तो फिर बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाता है कि जी मैं जब भी मम्मा के पास जाती हूँ या जाता हूँ तो मम्मा मुझे मना ही करती हैं हर बार। कभी ये उनकी मर्ज़ी भी हो, मतलब कभी-कभार उनकी आपने वो चीज़ सुन भी लेनी है, दे भी देना है, वरना बच्चे यही सोचते हैं कि फिर के बागी होने लगते हैं कि जब जब भी मम्मा से कोई बात बोलो तो वो मना कर देती हैं या बात नहीं सुनती हैं, तो इसकी भी एक लिमिट में रहकर आपने कभी-कभार बच्चों को सिखाना है, ये नहीं कि हर दफ़ा। अगर हमेशा ही बच्चा ज़िद्दी कर रहा हो तो फिर उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा कभी कंट्रोल ना हो रहा हो, तो आपने क्या करना है कि बच्चे को थोड़ी देर के लिए टाइम वो चीज़ आपको आपके पास है, आपने दिखा देनी है। कि देखो बेटा ये मेरे पास है, मैं आपको दूँगी पर आप वाला काम कंप्लीट करें तो फिर मैं आपको दूँगी। इससे ये बच्चे की तरबियत हो रही है। थर्ड चीज़ कि बच्चे को आपने ना अक्सर ऐसा होता है पेरेंट्स बाहर जाते हैं बच्चे को शॉपिंग पर या कहीं जो है सुपरमार्केट्स वगैरह साथ ले जाते हैं कि सुपरमार्केट्स में बड़े स्टोर्स में बच्चों को लेके जाते हैं वो अवॉइड करें। और अगर ले जाएँ तो बच्चे वहाँ जाके ज़िद्दें कर रहे होते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो आपके बजट आउट होता है, तो आप बच्चे को ज़ाहिर-सी बात है चीज़ें नहीं दिला पा रहे होते हैं। तो ऐसी जगहों पे नहीं, लोकल मार्केट्स में लेके जाएँ जहाँ पर ठेले वाले हैं या इस तरह के, जहाँ बच्चा आपको देखे कि आप बार्गेनिंग कर रहे हैं तो बार्गेनिंग सीखे। ऐसी जगहों पे बच्चे को आप लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर अगर आप बड़े स्टोर्स पे लेकर जा रहे हैं ना, तो आप एक लिस्ट बना के लेके जाएँ और बोले कि ये देखें बेटा हमारी लिस्ट में ये चीज़ें शामिल नहीं है। नेक्स्ट टाइम आएँगे तो मैं ध्यान रखूँगी कि मुझे ये चीज़ परचेज़ करनी है, तो फिर मैं ये चीज़ आपके लिए ले लूँगी, लेकिन अभी हम ये चीज़ें लेने के लिए नहीं आए हैं। और हर टाइम जैसे कि बच्चे हम कभी-कभार जाते हैं बाहर, तो बच्चे क्या करते हैं कि जी ज़िद्दें कर रहे होते हैं आते हुए, चॉकलेट लाइएगा, फला चीज़ लाइएगा, तो आपने हर दफ़ा ये फ़रमाइश उसकी पूरी नहीं करनी। और हर दफ़ा बाज़-औक़ात पेरेंट्स भी होते हैं कि बच्चे खुश हो जाएँगे, इनको फला चीज़ पसंद है तो वो लेके जा रहे होते हैं, आइसक्रीम पसंद है, तो कभी-कभार करें, हर टाइम उनकी बात को जो है ना आपने पूरा नहीं करना। ये भी उनके अंदर सब्र पैदा करता है, वरना ज़िद्दी बनते हैं बच्चे। अच्छा जी, 4th पॉइंट ये कि अक्सर ये होता है कि आप ना बच्चों को सब्र पैदा करने के लिए आपने ना बच्चों को कभी-कभार इस तरह की भी सरप्राइज़ेज़ देने हैं, उनको कहना है कि आपको ना छुट्टी आएगी तो फला दिन आपको हम संडे को या वीकेंड पे हम आपको बाहर लेके जाएँगे, आपको मैं फला चीज़ दूँगी, अच्छी कोई चीज़ पका के खिलाऊँगी। वो बाबा भी कह सकते हैं, मम्मा पका के दे दें बाबा को चॉकलेट, या बाहर का कोई ऐसा प्लान बना लें। तो जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो उस वक़्त आपने बच्चे को कह देना है, तो बच्चा ना सुबह से लेके रात तक जो है वो यही इंतज़ार करेगा या उस दिन का इंतज़ार करता रहेगा, जिस दिन बाहर जाना है, और वो उसके अंदर अब बच्चे का क्या हो रहा है कि वो पूरा सारा दिन या 2-4 दिन अगर हैं जी संडे में, तो वो उसका वेट करेगा, सब्र करेगा कि मम्मा ने या पापा ने मुझे यहाँ लेकर जाना है, ये चीज़ बना के खिलानी है, या ये सरप्राइज़ देना है।
तो इस तरीके से भी आप बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं। ये कुछ पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करें कि आप बच्चे को किस तरीके से साबिर शाकिर बना सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि आपने ख़ुद भी सब्र करना है। ऐसा नहीं कि आप ख़ुद साबिर शाकिर नहीं हैं, आप ख़ुद डिमांड्स अपने हस्बैंड के सामने रखती हैं और ज़िद्दें करती हैं या उनसे फ़ला चीज़ कि जी मुझे फ़ला चीज़ चाहिए, फ़ला चीज़ चाहिए, और बच्चे को आप साबिर बनाना, ऐसा नहीं है। बच्चा प्रैक्टिकल से भी बहुत कुछ सीखता है। तो आपको ख़ुद को भी सब्र करना होगा ताकि वो देखे कि मेरी मम्मा भी सब्र करती हैं, मेरी मम्मा भी साबिर शाकिर हैं। तो ये चीज़ आपने ख़ुद भी अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करनी है और बच्चे को भी इसी तरह से साबिर शाकिर बनाना है। आई होप कि आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। कोई टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।